हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि जो 13 तारीख को जो हेयरिंग हुई थी, सुनवाई हुई थी, उसमें क्या कुछ बोला गया है, सब कुछ आज मैं बताऊँगी। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि 17 तारीख से एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, पहले ही जो फैसला आया था उसमें जो टाइम टेबल रिलीज हुआ था और उसके बाद जस्ट एग्ज़ाम फॉर्म भी भरे गए और एग्ज़ाम फॉर्म भी भर गए। ठीक है, अब 2 काम तो हो गए, लेकिन अभी एडमिट कार्ड नहीं आए। ठीक है, अगर जिसके भी आए हों एडमिट कार्ड तो एक बार मुझे बताना। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 17 को एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तो देखिए, वहाँ पर जो 13 तारीख को जो सुनवाई हुई वो क्या है उसको बता देती हूँ आप लोगों को, फिर बताऊँगी कि 17 तारीख को एग्ज़ाम होगा या नहीं। इसे पढ़ने के बाद आप खुद देखना कि इसमें ना कहीं पर भी उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं लिखा है कि 17 को ये एग्ज़ाम होगा ही, ना ही उनने ये लिखा है कि 17 को ये एग्ज़ाम नहीं होगा। अब इन्होंने पता नहीं स्टूडेंट के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भाई नेगेटिव कमेंट करते हैं, भाई मैं क्या करूं जब फैसला ही नहीं आ रहा है, कोर्ट हो या नर्सिंग काउंसिल हो, कहीं से भी नहीं, तो भाई कौन क्या करे, कौन क्या करे। मैं थोड़ी वहाँ पे बता रही हूँ कि ये एग्ज़ाम करवाओ, वो एग्ज़ाम करवाओ। भाई मैं आपको जानकारी देती हूँ, भाई आप लोगों का हौसला बढ़ाती हूँ, मनोबल बढ़ाती हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हो, भाई ऐसा मत किया करो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में छात्रों को राहत मिली, ये अखबार में उड़ाया था, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा। देखिए, इसमें मामला क्या है कि 2395 छात्रों को हाईकोर्ट ने दी परीक्षा में बैठने की मंजूरी। तो अकेले कितने छात्र? 2395। ठीक है, समझ आ गया। तो इनमें से इतने ही स्टूडेंटों को क्या दी? हाईकोर्ट ने परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी। देखिए पूरा मामला क्या है यहाँ पर, फिर मैं एक एक पॉइंट से समझाऊंगी। बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट की जबलपुर डिवीज़न बेंच ने 2395 प्रभावित छात्रों को बड़ी राहत दी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की पीठ ने लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनसुइटेबल कॉलेजों से सुइटेबल कॉलेजों में ट्रांसफ़र हुए छात्रों को आगामी परीक्षाओं में शामिल होने और उनके रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब यहाँ पे सुनना, इन लोगों ने कहा क्या है कि अनसुइटेबल जो कॉलेज हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, सुइटेबल कॉलेजों में ट्रांसफ़र हुए छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल होने और उनके रुके हुए परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि जो अनसुइटेबल कॉलेज थे, आप लोगों के भी थे और आप लोगों को सुइटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला है स्पष्ट तरीके से कि उनके परीक्षा परिणाम जारी, जो रुके हुए हैं परीक्षा में शामिल होने, यानी कि जो आने वाली परीक्षा है उनमें शामिल होने और रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता और उसके बाद आगे देखिए प्रशांत सिंह और उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि ट्रांसफ़र के लिए पात्र, ठीक है, 4,475 पंजीकृत छात्रों में से, ठीक है, कितने ट्रांसफ़र के लिए कितने पात्र थे स्टूडेंट? 4,475। ठीक है, पंजीकृत छात्रों में से सिर्फ और सिर्फ 2,813 ने प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। कितने स्टूडेंट? लगभग ये समझ लो आधे स्टूडेंटों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, जिनमें से 2,395 छात्रों का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया। इनमें से भी, ठीक है, 2,813 में से भी कितने स्टूडेंटों का सफलतापूर्वक स्थानांतरण हो गया? 2,395 का। ठीक है, अदालत ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए छात्रों के हित में फैसला सुनाया। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ आप लोग खुद समझ लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने कुछ भी कहीं भी ये नहीं कहा
कि 17 तारीख से एग्ज़ाम होंगे, ना ये कहा कि 17 तारीख से एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो हम मान के चलें एक हिसाब से कि अगर एडमिट कार्ड आप लोगों के आ गए हैं, ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम होने की संभावना है। इन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे हमें स्पष्ट होता है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, इस चीज़ से हमें लग रहा है कि आगामी परीक्षाओं में शामिल होने, यानी कि जो आने वाली परीक्षा हैं और जो रुके हुए परीक्षा परिणाम हैं उनके क्या जारी करने के निर्देश दिए हैं। बीएससी एंड जीएनएम हो, तो इन्होंने ये कहा है कि जो सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गए तो उनके परीक्षा भी होंगी और रिजल्ट भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है 56 कॉलेजों की, तो देखिए दूसरी ओर जो ग्वालियर और चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों को हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो सरकार है ना, उसने ग्वालियर संभाग में जितने दतिया ग्वालियर आते हैं ना, यहाँ के कॉलेजों को कोई राहत नहीं दी है। युगल पीठ ने साफ कर दिया है कि केवल वही कॉलेज संचालन और परीक्षा कराने के हकदार होंगे जो जांच में पूरी तरह सूटेबल पाए गए। 56 कॉलेज का यहाँ पे इन लोगों ने टोटली मना कर दिया है, ठीक है। अब चलिए पूरी एक बार और पूरा मामला मैं आपको सुना देती हूँ। देखिए मामला आप सभी लोगों को ही पता है कि मामला क्या है। नर्सिंग कॉलेजों में हुए कथित फर्जीवाड़े से संबंध है। इस मामले में नर्सिंग कॉलेजों की जांच हुई। जांच के कारण कॉलेजों को उपयुक्त नहीं पाया गया। वहां पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई व परीक्षा प्रभावित हुई। हाईकोर्ट ने देखिए सिर्फ जो मैंने ही बता दिया कि इतनी कॉलेजों को राहत दी है, ठीक है, 2395, ठीक है। इन्हीं कॉलेजों की क्या है, आगे पढ़ाई और परीक्षा से जुड़ी क्या सारी प्रक्रिया होंगी और इन्हीं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं, ठीक है। छात्रों को सबसे बड़ी राहत क्या मिली भाई? आधे स्टूडेंटों को राहत मिली है। बाकी स्टूडेंट तो भाई आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो इस चंगुल में फंस चुके हैं, ठीक है ना। तो अनसुइटेबल कॉलेज में जो ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक है, उन्हें आगामी परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी है। जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम रुके हुए हैं उनके जारी करने की प्रक्रिया क्या है की जाएगी, ये उन्होंने बोला गया है, ठीक है। अब देखिए कोर्ट में याचिका किसने लगाई? मामले में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके अध्यक्ष, ठीक है, अधिवक्ता विशाल बघेल ने छात्रों की समस्या को कोर्ट के सामने रखा था। याचिका का उद्देश्य प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को राहत दिलाना था, लेकिन राहत मिली नहीं है। भाई राहत कहाँ मिली है? राहत कहाँ मिली है स्टूडेंट को सारे? तो देखिए किन जजों की बेंच ने फैसला दिया था। तो देखिए इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट जबलपुर डिवीज़न बेंच ने की थी। पीठ में देखिए जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा शामिल थे। कुल कितने छात्र ट्रांसफ़र के लिए पात्र थे, जो मैंने बता दिया है कि कुल कितने 4475 पंजीकृत छात्र ट्रांसफ़र के लिए पात्र थे, ठीक है। इतने छात्रों को कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में शामिल होने की पात्रता थी। लेकिन ट्रांसफ़र कितने छात्रों ने किया था, ठीक है, पात्र देखिए 4475 छात्रों में से 2813 छात्रों ने ट्रांसफ़र प्रक्रिया में क्या लिया था, हिस्सा लिया था। और जो सफल ट्रांसफ़र हैं वो कितने स्टूडेंट के होते? 2813 में से 2395 छात्रों का सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र हुआ था। और इन्हीं कॉलेजों को कोर्ट ने आदेश दिया है और इन्हीं के एग्ज़ाम कराने का, इन्हीं के सब कुछ कराने का आदेश दिया है। उन्होंने सीधा कह दिया है, ठीक है, उन्होंने क्या कह दिया है कि जो ग्वालियर चंबल की कॉलेज है उनको सीधा उनने बोला है कि हाईकोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि 56 कॉलेज आते हैं ग्वालियर चंबल में, तो उन कॉलेजों पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज 14 है, आज नहीं तो 15 कल तक आदेश ऑर्डर आ जाएगा। क्या होने वाला है 56 कॉलेजों का, कल तक देखते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि तुम बताओ 17 को। देखिए मेरे हिसाब से अगर
देखिए यहाँ पर इस आदेश से पता चल रहा है कि उन्होंने भले ही ये ना लिखा हो कि 17 तारीख से एग्ज़ाम तुम्हारे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है, जो इन्होंने कहा है कि अनसूटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र हुई सूटेबल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इस तारीख से लग रहा है कि शायद ये लोग 17 तारीख से एग्ज़ाम करा दें, हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी अगर इनके एग्ज़ाम करा दिए तो वही बच्चों की ज़िंदगी झंड है, पूरी झंड है, पूरी ख़राब है बच्चों की ज़िंदगी। जस्ट इमेजिन, वही सारी ज़िंदगी बच्चों की बर्बाद है। क्या है क्या नहीं है, और बाकी क्या ही बोलूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि तुम्हें खुद नहीं पता। भाई मेरे को क्या पता, जब जो कोड आदेश देगा ना वही तो पता होगा। ठीक है, बहुत सारी एक स्टूडेंट का सवाल था कॉलेज मेरी कौन सी कॉलेज थी। चलो उनके कमेंट के जवाब दे देती हूँ मैं। तो चलिए देखिए, ये हैं आप लोगों के कमेंट। ठीक है, तो ये नर्सिंग करके कोई है, वो बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाने से पहले हम लोग को पता चल जाता है, आप अपना वीडियो अपना व्यू लिखो। भाई व्यू लिखना नहीं आता, व्यू के लिए वीडियो बनाओ सिस्टर, बट आप एक बार आ जाओ भोपाल। ठीक है सिस्टर, मैं भोपाल आ जाती, लेकिन आप लोगों को मैं देखिए, जब मैं आप लोगों से अपने पेरेंट्स से बात कराऊंगी ना तो आपको बताऊंगी कि भाई मेरी परेशानी नहीं है। ठीक है, मेरे देखिए फादर हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था आज से 6 महीने पहले। ठीक है, तो वो आज भी उनका हाथ ठीक नहीं है, ऑपरेशन हुआ है तो अभी वो रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो पापा ना मेरे को सब जगह लेके जाना पड़ता है। जैसे पापा का इलाज करवाना, पापा को 1% भी मम्मी को दिक्कत हुई, मम्मी का ऑपरेशन हुआ जस्ट इसी साल। पापा और मम्मी का दोनों ऑपरेशन साथ में ही हुआ। मम्मी का ऑपरेशन हिस्टेक्टोमी हुई, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पापा का हाथ का ऑपरेशन हुआ। तो ये समझ लो मेरे घर दोनों ही पापा मम्मी ये समझ लो मरीज हैं। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है पापा मम्मी को, कुछ भी किसी भी टाइम, ठीक है, तो मुझे ही ठीक है देखना पड़ता है। भैया हैं, सब कुछ हैं, पर एक जन घर पे रहता है, मैं हूँ, मेरा भैया है, बाकी दीदियों की शादी हो गई है। ठीक है, और पापा और मम्मी 4 सदस्य हैं अभी हम लोग। ठीक है, और बाकी 2 दीदी हैं, उनकी शादी हो गई है। तो अगर एक जाएगा तो घर पे भैया को रहना पड़ेगा, अगर भैया जाएंगे पापा मम्मी को लेके तो घर पे मुझे रहना पड़ेगा। ये सिचुएशन है बहन, और मैं कोशिश कर रही हूँ, घर पे पूछूंगी, मनाऊंगी पापा मम्मी को, तो मैं आने की भी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना। और देखिए आप लोग ये मत कहिए कि व्यू, मैं देखिए आप लोग अगर ऐसे कमेंट करेंगे ना, मैं कल से ही वीडियो इस टॉपिक पर बनाना छोड़ दूँगी। ठीक है ना, याद रखना। क्योंकि भाई अगर आप लोग नेगेटिव कमेंट तो मत करो, अच्छे कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो नेगेटिव कमेंट मत करो। आप लोग जिस तरीके से ना यहाँ कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं, तो देखिए आप लोग मेरे से बोल रहे हैं कि मेरे एक जन के आने से, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सब स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप लोग जाओ, मैं भी कोशिश करूँगी पूरी आने की। ठीक है, एग्ज़ाम होना चाहिए। अब ये है ममता करके, एग्ज़ाम होना चाहिए। बहन आपका कहना सही है, एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन उन स्टूडेंट का क्या जिनकी कोई गलती नहीं है। आधे स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए? सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम की गलती बच्चों की नहीं। अगर वो बच्चे रह गए ना, वो स्टूडेंट रह गए, तो फिर उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनके एग्ज़ाम बहुत डिले हो जाएंगे और फिर उनकी सुनवाई बहुत कम होगी। अगर साथ में सुनवाई हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए चाहे एग्ज़ाम डिले हो जाए, याद रखना ममता बहन जी, लेकिन एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट के साथ में हो तो बेटर होगा। बाकी आप लोग की राय है एग्ज़ाम होना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, बस सभी के साथ में। मैम एग्ज़ाम कंफर्म है या नहीं 17 से? देखिए
अभी तक जो नोटिस हुआ, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, तो उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया कि 17 से एग्ज़ाम तय समय पर होंगे। उन्होंने डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं किया, उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से बोला है कि जो कॉलेज सुइटेबल हैं, जो अनसुइटेबल कॉलेज से बच्चे सुइटेबल में ट्रांसफ़र हुए थे, उनके एग्ज़ाम होंगे, वो परीक्षा में शामिल होंगे। तो अब मैं कैसे बता दूँ आपको कन्फर्म कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं, ठीक है। अगर आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं आज 14, ठीक है, 14 को, या मान लो 15 को भी आ जाते हैं, तो शायद एग्ज़ाम हो सकते हैं। नहीं, ऐसे कैसे होंगे? अब देखिए, कोई अदर स्टेट से बच्चा है तो 1-2 दिन उसे आने में ही लगेगा। तो आज 14 तारीख या फिर 14 आज को आ जाना चाहिए कोर्ट का आदेश, या फिर 15 को तो आ ही जाना चाहिए। अगर इन दिनों आ जाता है कोर्ट का फाइनल आदेश, तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कंफर्म है या नहीं। मैं देखिए कंफर्म नहीं कह सकती, क्योंकि उनका आदेश आएगा तभी हम लोग कंफर्म बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कमेंट है, एडमिट कार्ड आया ही नहीं तो एग्ज़ाम कहाँ से होगा? आज या 15 अगस्त तक ऑफिशियल नोटिस आएगा। बिल्कुल आएगा, वही बात मैं बोल रही हूँ। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा? तो देखिए, एडमिट कार्ड, यही तो मैं बोल रही हूँ कि एडमिट कार्ड आ जाए तो कंफर्म हो, या फिर उसका ऑफिशियल नोटिस आ जाए तब कंफर्म हो। ऐसे कैसे बता सकते हो? उनके वही हर घंटे पे उनके नियम कानून बदलते रहते हैं। एग्ज़ाम होना चाहिए, हम बात परेशान हैं। आप ही नहीं निर्मला बहन, सबको, हर एक स्टूडेंट परेशान है, डबल टाइम हो गया है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट परेशान है, आप ही नहीं हो परेशान, ठीक है। उसके बाद इनका सवाल है कि क्या आप मेरा कॉलेज देख देख के बताओ सुइटेबल है या नहीं। बीएस स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्वालियर। चलिए सारे कॉलेज एक बार मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सुनिए, सोनू का कमेंट है कि कितने कॉलेज हैं, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए, जो लिस्ट है वो मैं एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ। कौन सी कॉलेज है? डीएस स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्वालियर। चलिए और कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कॉलेज की लिस्ट पूरी, ठीक है। क्या मेरा कॉलेज, हाँ ये वही सवाल है, इसका मैं बता दूंगी। 17 से एग्ज़ाम नहीं होगी, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ भी हो, क्योंकि कंफर्म नहीं आया ना। ऑफिशियल अपडेट आएगी जब पता चलेगा, ठीक है। गलती आपकी है, गलती आपकी है, जिनके हो रहे हैं उनसे आपको क्यों दिक्कत हो रही है? ये है कम से कम किसी का तो हो दिक्कत। डॉक्टर सीपी शारन। देखिए, दिक्कत आप, गलती आपकी है, जिनके हो रहे हैं उनसे आपको क्यों दिक्कत? आप उन स्टूडेंट की जगह होते, एक बार जस्ट इमेजिन करो, जो स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, तो आप भी यही कहते कि एग्ज़ाम एक साथ होना चाहिए, ठीक है ना भाई। देखिए, आप कह रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है ना कि साथ में करवाओ तो सही होगा, साथ में करवाओ तो सही होगी। दिक्कत क्या है भाई, ठीक है ना। सारे स्टूडेंटों ने फ़ीस उतनी भरी है, सारे स्टूडेंट ने। अब किसी ने, आपने थोड़ी वीआईपी कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, किसी स्टूडेंट ने इतने दूर नहीं जा पाया होगा, वो इतने दूर में एग्ज़ाम, इतने दूर एडमिशन लेने, ठीक है। तो उन्होंने पास के अपने स्टेट में क्या है एडमिशन ले लिया होगा। क्या कर सकते हैं भाई, उस टाइम मान्य थी ना कॉलेज, तो स्टूडेंट की थोड़ी गलती है, सबके एग्ज़ाम साथ होना चाहिए, यही है, ठीक है। चलिए लास्ट और क्वेश्चन, जानकारी नहीं चाहिए अब वाह। जानकारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जानकारी, तो क्या होगा? जानकारी नहीं लोगे तो जानकारी तो आपको लेना ही पड़ेगा। कंफर्म बताओ। देखिए कंफर्म मैं कैसे बता दूँ सुनीता बहन, जब कंफर्म कोर्ट ने ही नहीं किया है, बस सीधा इतना कहा है उनने कि जो कॉलेज हैं अनसूटेबल से सुटेबल में ट्रांसफ़र किए गए थे वो परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि 17 से एग्ज़ाम नहीं होंगे या फिर होंगे। ये कैसे बता दूं मैं? बिल्कुल आपका बहुत दूर सेंटर होगा, यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आज एडमिट कार्ड आ गए, ठीक है, तो ठीक है, तो या कल भी आ जाए सुबह के टाइम, तो भाई एग्ज़ाम हो सकता है। बट अभी तक एग्ज़ाम एडमिट कार्ड ही नहीं आए, तो बच्चा, जो स्टूडेंट अदर स्टेट से, वो क्या करेगा? उसका तो एग्ज़ाम छूट ही जाएगा, ठीक है। अब चलिए वो चीज़ बताती हूँ, जो सवाल था कौन सी कॉलेज है, ये रहा कॉलेज,
DS स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर। तो चलिए ग्वालियर के ही ज़्यादा कॉलेज हटे हैं और दतिया के। चलिए बताती हूँ। तो देखिए ये है कॉलेज की लिस्ट। 1 मिनट रुकना, इसमें मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस ग्वालियर, ठीक है। आप लोग देखते जाना, ठीक है। ये है ग्वालियर की भिंड की नहीं देखना है, ठीक है। भिंड वाले देख लेना अपनी, ये भिंड की, ये भिंड की, ये भिंड की। ये है ग्वालियर की पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ये है ग्वालियर की RN नर्सिंग कॉलेज, ये मुरैना की है। ये ग्वालियर की है भिंड, ग्वालियर आप लोग देखते जाओ। दतिया ग्वालियर, दतिया ग्वालियर, दतिया ग्वालियर, दतिया ग्वालियर, दतिया ग्वालियर, दतिया ग्वालियर, ठीक है। आप लोग देखते जाना, जिस भी स्टूडेंट को चेक करना है आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इतनी सारी कॉलेज हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए शिवपुरी की भी कॉलेज है, लक्ष्मण सेठ कॉलेज ऑफ शिवपुरी एंड मीरा देवी कॉलेज ऑफ शिवपुरी, ये दोनों कॉलेज भी हटी हैं, ठीक है। तो ये सारी कॉलेज हैं, आप लोग देख लो। ये सारी कॉलेज दतिया की मोस्टली सारी कॉलेज हटी हैं, ठीक है ना। और ग्वालियर की भी मोस्टली बहुत सारी कॉलेज आती हैं, ठीक है। ये रहा एक, और ये एक ए रहा, ठीक है। एक ए रहा ग्वालियर की कॉलेज का लिस्ट। देख लीजिए आप, देख लीजिए। मैं धीरे धीरे करके देख रही हूँ, दिखा रही हूँ, देखते जाओ, ठीक है। ठीक है, तो ये रही सारी कॉलेजें, ठीक है। देख लेना आपकी जो कॉलेज थी, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं, एक तो सारे स्टूडेंट से कि देखिए कि देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी स्टूडेंट गलत कमेंट नहीं करेगा मुझको, ठीक है। मुझे बुरा लगता है भाई, मैं क्या करूं भाई, जो ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं वही आपको बताऊंगी, गलत चीज़ थोड़ी बताऊंगी मैं, ठीक है। जो आएगी, जो भी अपडेट मैं आपको दूंगी और मैं कोशिश करूंगी पूरा आने की, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो आप लोग गलत कमेंट करेंगे तो मैं सारी चीज़ें बनाना बंद कर दूंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। और कुछ मैं ऑफिशियल अपडेट देती रहूँगी और फेलियर से रिलेटेड भाई यूपी वाले बच्चों को बताती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।